आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका, पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर भी हुआ है महंगा। आखिर कितने बड़े दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को मिलेगी टोल से राहत, अब 60 किलोमीटर के अंदर होगा केवल एक टोल प्लाजा, स्थानीय लोगों को मिलेगा पास। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, अब यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर और जूता मोजों के लिए फिर होगा भुगतान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगी पक्की नौकरी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर कौन से राज्य ने किया ये ऐलान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, पेमेंट के नियमों में हुआ बदलाव, जान लीजिए बना नहीं कर पाएंगे निवेश। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी को मिलेगी टोल से राहत, 60 किलोमीटर के अंदर होगा केवल एक टोल प्लाजा, स्थानीय लोगों को मिलेगा पास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आम आदमी को टोल टैक्स से राहत देने की बात कहते हुए बताया है कि अब 60 किलोमीटर के अंदर केवल एक ही टोल नाका होना चाहिए। इसे अधिक टोल होने पर उन्हें 3 महीने के अंदर बंद किया जाएगा। इसके साथ ही टोल नाका के करीब रहने वाले लोगों का पास यहाँ पर जारी किया जाएगा। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर केवल एक ही टोल नाका होना चाहिए। वहीं 60 किलोमीटर के अंदर केवल एक से अधिक अगर टोल नाका है तो वो सही नहीं है। अगर 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल नाका पाया जाता है तो उसे यहाँ पर आने वाले 3 महीनों के अंदर से बंद कर दिया जाएगा। इन 3 महीनों का समय यहाँ पर दिया गया है। वहीं नितिन गडकरी ने ये बात कही है कि ये बात सही है कि टोल प्लाजा से कमाई होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए गडकरी ने बताया कि लोगों के लिए एक पास यहाँ पर जारी होगा। इसके लिए उन्हें उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो महंगाई का आम आदमी को जोरदार झटका, पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर भी हुआ है महंगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू स्तर पर भी दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही 6 अक्टूबर 2021 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तेल कंपनियों ने 137 दिन बाद कल यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वही 4 नवंबर के बाद तेल के भाव में ये पहली बढ़ोतरी है। वही डीजल की कीमतों में उछाल के बावजूद कीमतें तब इस तरह से थी। वही नवंबर की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $81 और $82 प्रति बैरल के आसपास थी, जो अब $114 के आसपास आ चुके हैं। नवंबर में पिछली बढ़ोतरी के बाद कच्चे तेल की कीमत में 25% के अधिक की वृद्धि यहाँ पर हो चुकी है। वही देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 5 महीने बाद अब बिना सब्सिडी वाले यानी 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर के भाव में इजाफा किया है। कीमतों में इजाफा के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत अब यहाँ पर 949 रुपये और 50 पैसे हो गई है। पहले ये 899 रुपये और 50 पैसे थी, अब इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इस राज्य में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगी पक्की नौकरी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अब उनकी खुद की नियमित करने की जो यहाँ पर मांग है पूरी होने जा रही है। इसके लिए बेकायदा विधेयक का मसौदा भी यहाँ पर तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसे मंजूरी मिलेगी इसके बाद ये कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। दरअसल पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को घोषणा की है कि सरकारी विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। उन्होंने मुख्य सचिव को विधानसभा के अगले सत्र से पहले यहाँ पर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि हम विधानसभा में मसौदा कानून को मंजूरी देंगे और अनुबंध और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मचारियों को नियमित यहाँ पर करेंगे। ये सरकार का ऐतिहासिक निर्णय होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के प्राइमरी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर और जूता मोजों के लिए फिर होगा भुगतान।
उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब उन्हें शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्वेटर, जूता, मोजा खरीदने के लिए यहाँ पर धनराशि अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। और बेसिक शिक्षा विभाग प्रति छात्र छात्रा 1100 रुपये का भुगतान यहाँ पर कर रहा है। मुख्य सचिव, जो प्रमुख सचिव है बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वही निर्देश है कि धनराशि बैंक खातों में भिजवाने के लिए तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दें। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। पेमेंट के नियमों में हुआ है बदलाव, जान लीजिए वरना नहीं कर पाएंगे निवेश। म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल मामला म्यूचुअल फंड भुगतान से जुड़ा है। दरअसल म्यूचुअल फंड का जो MPU है उसमें 31 मार्च से यहाँ पर फिजिकल इंक्रीमेंट के जरिए पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। यानी जो MFU है वो यहाँ पर फिजिकल इंक्रीमेंट के जरिए पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। यानी अब म्यूचुअल फंड के निवेशक जो है वो चेक से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दरअसल फिजिकल इंक्रीमेंट में चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ट्रांसफर लेटर्स और बैंक चेक और पे ऑर्डर यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट करते हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद MF यूटिलिटीज इन माध्यम से यहाँ पर पेमेंट नहीं लेगा। अगर आप FM यूटिलिटीज से यहाँ पर MF यूटिलिटीज से अगर पेमेंट निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल 2022 से आपको पेमेंट के लिए किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो नौकरी खोजने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय कंपनियां करेगी ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती। देश में नौकरी खोजने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल एक सर्वे में कहा गया है कि भारत में अप्रैल-जून तिमाही में कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती को यहाँ पर जारी रखेगी। जिसमें कहा गया है कि 38% कंपनियां अगले 3 महीनों में और अधिक कर्मचारियों को जोड़ने की योजना यहाँ पर बना रही है। वही मैन पावर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के 60वें एडिशन के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सभी सेक्टर की कंपनियों में लोगों को काम पर रखने की भावना बहुत ही यहाँ पर मजबूत हुई। सर्वे में यहाँ पर 3090 कंपनियों को शामिल किया गया। हालांकि तिमाही दर में यहाँ पर तो तिमाही है वो दर तिमाही के आधार की तुलना पर कंपनियों के नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक में यहाँ पर जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले 11% की कमी का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल लेकर आया है नया अपडेट। बीते 15 मिनट की हिस्ट्री झट से कर सकेंगे डिलीट। गूगल ने हाल में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया फीचर यहाँ पर जारी किया। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अपने बीते 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। इस फीचर की अनाउंसमेंट कंपनी ने यहाँ पर गूगल 2021 में यहाँ पर की थी। यानी गूगल I/O 2021 में ये यहाँ पर घोषणा की थी, जिसके बाद ये साल 2021 के जुलाई महीने में iOS यूजर्स के लिए अपडेट यहाँ पर किया गया था। लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये फीचर अब रिलीज यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह फीचर एंड्रॉइड फ़ोन के गूगल ऐप में डिलीट लास्ट 15 मिनट्स नाम से नज़र यहाँ पर आएगा। अगर आपके लिए ये लाइव नहीं है तो आपको अब यहाँ पर आपको अपना गूगल ऐप अपडेट यहाँ पर करना होगा या फिर थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये फीचर जल्द ही मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगे होंगे स्मार्टफोन और टीवी, चीन के इस कदम से लग सकता है तगड़ा झटका। कोरोना महामारी जिसने पिछले 2 साल से दुनिया भर में हड़कंप मचाया हुआ है, एक बार फिर यहाँ पर चीन में लौट आई है। वही चीन में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते चीन के कई शहरों में सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। वही लॉकडाउन से चीन के लोगों पर तो असर यहाँ पर पड़ रही है, साथ ही ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि भारतीयों पर भी इसका असर यहाँ पर देखा जा सकता है। वही चीन के सिंजियान समेत चीन के कई शहरों में यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन का असर भारत पर पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत पर चीन के लॉकडाउन का किस तरह का असर पड़ेगा, तब आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते भारत में स्मार्टफोन्स और टीवी और लैपटॉप की कीमतें काफी यहाँ पर बढ़ सकती है। आपको शायद इस बारे में पता होगा कि भारत लगभग 20 से 50% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए चीन पर निर्भर यहाँ पर करता है। वही काउंटपॉइंट रिसर्च के डायरेक्टर तरुण पाठक का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कीमत और किराए रेट बहुत लंबे समय से काफी यहाँ पर ज्यादा है। वही कंपनियां अब कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़त का भार उठाने का यहाँ पर चीन में जो कंपनियां हैं वो तैयार नहीं है। ऐसे में अगर चीन में लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो स्मार्टफोन की कीमतों में 5 से 10% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेलवे का बड़ा फैसला, 7 अप्रैल से इन 15 ट्रेनों में बहाल होगी चादर कंबल की सुविधा। लगभग 2 साल बाद ट्रेनों में कंबल, चादर और पर्दे की सुविधा शुरू यहाँ पर होने जा रही है। फिलहाल सेंट्रल रेलवे ने इस सुविधा को यहाँ पर बहाल करने का फैसला किया है। कोविड-19 शुरू होने के साथ ही ट्रेनों में ये सुविधाएं बंद है।
भाई कुछ महीने पहले ऐसी खबरें आई थी कि रेलवे जल्दी ही कंबल चादर देने की व्यवस्था यहाँ पर करेगा, लेकिन ये कहा गया था कि 2 साल से रेलवे की लॉन्ड्री यहाँ पर बंद है और मशीनों का रखरखाव यहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए अभी मशीनों को चालू करने में समय लगेगा। इसके बाद ही कंबल और चादर की सुविधा शुरू हो पाएगी। इस बीच देश के कई रूटों पर यात्रियों को भारी शिकायतें यहाँ पर यात्रियों की जो है वो आ रही है। सभी सेवाएं सामान्य हो चुकी है, लेकिन चादर कंबल लेकर रेलवे क्या दिक्कत में है, वही शिकायतों का अंबार लगते देख सेंट्रल रेलवे ने इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल 7 अप्रैल से 15 ट्रेनों में सुविधा को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे बाकी ट्रेनों में से आगे बढ़ाया जाएगा। वे कोविड-19 महामारी शुरू होते ही रेलवे ने ट्रेनों में कंबल चादर और पर्दे की सुविधा यहाँ पर बंद की थी। वह रेलवे का कहना था कि यात्रियों को कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है, इसके कारण अब रेलवे की ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर लिनेन सर्विस अब भी बंद है। ऐसी ट्रेनों में यात्रियों को ना चादर ना तकिया ना कंबल यहाँ पर दिए जाते हैं, ताकि यहाँ पर खिड़कियों पर पर्दे भी यहाँ पर नहीं लगते हैं। वह रेलवे एक काम जरूर यहाँ पर किया कि कई यात्री चाहे तो यहाँ पर पैसा देकर चादर ले सकता है। ये ट्रेन में सुविधा यहाँ पर मिला करती है, लेकिन अब रेलवे की ओर से ये नियम यहाँ पर बदल गया है। पिछले हफ्ते रेलवे ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ट्रेनों में तत्काल प्रभाव से चादर तकिया और कंबल पर्दे की सुविधा यहाँ पर शुरू की जाए। इसके बाद नफरमानी करते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को चादर कंबल देने से मना कर दिया था। वह यात्रियों ने इस पर हंगामा किया और शिकायत भी दर्ज कराई। इस पर रेलवे के मैनेजर ने जवाब दिया कि 2 साल से कंबल चादर आदि रखे हुए हैं, जिन्हें यहाँ पर डिसइंफेक्ट यहाँ पर करना जरूरी है। इसके लिए लॉन्ड्री मशीन शुरू करनी होगी।